आस्था लड़ाई के लिए तैयार होता है सके के साथ और लोग बोलते हैं हम सबको पता है कि कौन जीतेगा। और लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि काश मेरी इसके साथ फाइट होती तो मजा आ जाता। लोग बहुत ही बुरा भला बोल रहे होते हैं आस्था के बारे में। सके कहता है चलो आओ हमला करो। आस्था कहता है ठीक है मैं आता हूँ। वो अपनी ग्रीम वॉर का इस्तेमाल करता है और अपनी स्पीड को बहुत तेज कर लेता है और स्वॉर्ड निकालता है। विलियम देखकर बड़ा हैरान होता है ये तो बहुत तेज है, क्या ये फास्ट मूवमेंट जादू कर रहा है? यामी सोचता है इसमें जादू नहीं है लेकिन इसने फिजिकल ट्रेनिंग अच्छी की है। आस्था एक ही बार में उसे मार देता है, उसका जादू भी टूट जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्राउंड में भी दरारें पड़ जाती हैं और सारे देखकर बड़े शॉक होते हैं। आस्था कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मुझे मैजिक नाइट का हिस्सा बनकर याशी नहीं करनी, मेरा मकसद बहुत बड़ा है, मुझे विज़र्ड किंग बनना है। विलियम उसकी ग्रीम वॉर देखकर बड़ा हैरान होता है। यामी कहता है ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूनो सोचता है तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा आस्था सवाए मेरे। लोग देखते हैं, कहते हैं ये मैजिक स्वॉर्ड है क्या? आखिर ये है कौन, कहाँ से आया है और ये विज़र्ड किंग बनना चाहता है? आस्था कहता है हाँ मैं विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है? लोग कहते हैं ये बहुत स्टूपिड है, एक फाइट जीत कर समझता है कि ये विज़र्ड किंग बन जाएगा। पिंडल कहता है ये कोई क्रिएशन मैजिक लगता है, बाकी टेस्ट देखने के बाद मुझे नहीं लगा था कि इसके अंदर इतनी मैजिक पावर होगी। यामी कहता है हाँ सही बोल रहे हो, उसने जादू का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसमें जादुई पावर है ही नहीं, मुझे इसके अंदर माना तक फील नहीं हुआ। और ये बोलता है कि मैं विज़र्ड किंग बनना चाहता हूँ। लगता है इस बार का तरंगी लड़का यही है। बाद में दूसरे मैजिक नाइट्स की फाइट होती है। एक मैजिक नाइट वाटर मैजिक से लड़ता है, दूसरा अर्थ मैजिक से। लोग कहते हैं ये रॉयल्स हैं और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। आस्था देखता है बड़ा हैरान हो जाता है, उनकी फाइट बहुत ही जोर से चल रही होती है। आस्था कहता है ये तो बहुत कूल है। यूनो वहाँ खड़ा होता है, उसके पास एक लड़का आता है, कहता है तुम्हें टक्कर का पार्टनर चाहिए, मेरे साथ आ जाओ। यूनो फिर आगे बढ़ता है। वो सालिम होता है हैप्शियस फैमिली से और ये बहुत ही फेमस होता है। सालिम कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम नोबल्स का स्टेटस और पावर क्यों तुम लोगों से ज्यादा होता है। मुकाबला शुरू होता है, वो अपना अटैक करता है, यूनो भी अपनी ग्रीम वॉर खोलता है। सालिम बहुत बड़ा लाइटनिंग बॉल बनाता है, लोग देखकर बड़े हैरान होते हैं, उसकी बहुत पावर होती है। वो लाइटनिंग बॉल से उस पर अटैक करता है। यूनो अपना विंड मैजिक यूज करता है, टॉर्नेडो बना देता है, उसके अटैक को रोक देता है। वो बड़ा हैरान होता है। यूनो का विंड मैजिक इतना तेज होता है कि सालिम खुद हवा में उड़ने लग पड़ता है और उसका लाइटनिंग बॉल कुछ भी नहीं कर पाता। यूनो इस लड़ाई को एक ही अटैक के अंदर खत्म कर देता है। सालिम हार जाता है। लोग बड़े हैरान होते हैं, इसने तो एक नोबल को हरा दिया, वो भी एक अटैक के अंदर। कैप्टन्स भी बड़े इंप्रेस होते हैं। एग्जाम खत्म हो जाता है तो कहते हैं जैसे ही आपका नंबर बोलेंगे तो आपको आगे आकर खड़ा होना है। अगर कैप्टन्स आपको अपने स्क्वाड में लेना चाहेंगे तो वो अपना हाथ उठाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप चुन लिए गए। अगर आप उनको ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप मना कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा कैप्टन्स ने चुना तो फिर आपको तय करना होगा कि आपको किस स्क्वाड में जाना है, और अगर किसी स्क्वाड ने नहीं चुना तो फिर आप मैजिक नाइट नहीं बन सकते और आपको चले जाना चाहिए। पहले कैंडिडेट की बारी आती है, उसे कोई नहीं चुनता। 45 तक कोई नहीं चुनता, 67 तक कहा जाते हैं नहीं चुना जाता। फिर हमें दिखाते हैं नंबर 71 तक एक लड़के को चुना जाता है और बीच में से कुछ लड़कों को चुन रहे होते हैं। बहुत सारे लोग वहां से बहुत मायूस होकर जा रहे होते हैं और आस्था बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शाम हो जाती है, यूनो की बारी आती है। यूनो के लिए सारे कैप्टन अपना हाथ उठा लेते हैं, इवन गोल्डन डॉन भी, जो कि सिर्फ नोबल्स को ही अपने स्क्वाड में लेते हैं। आस्था कहता है ये तो बड़ा अमेजिंग है, तुम मेरे राइवल हो। यूनो बहुत सोचता है कि मुझे स्क्वाड में जाना चाहिए जो विज़र्ड किंग बनने के लिए सही हो। वो गोल्डन डॉन में चला जाता है। आस्था की बारी आती है। आस्था बहुत नर्वस होता है लेकिन कोई कैप्टन अपना हाथ खड़ा नहीं करता, उसे फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है और आस्था बहुत ही परेशान हो जाता है। आस्था कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लोग भी कहने लगते हैं अब जाओ अगले की बारी आने दो। आस्था कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। आस्था बहुत ही परेशान होता है। यामी कहता है ऐसा तो होना था। यामी कहता है तुम्हारे कॉम्बैट स्किल्स बहुत कमाल के हैं लेकिन कोई भी एक अनजान ताकत को छूना नहीं चाहता। लोग नया ट्राई करने से घबराते हैं। हम स्क्वाड कैप्टन्स को मैजिक पावर वाले नाइट्स चाहिए। वो अपनी पावर रिलीज करता है और उसमें बहुत प्रेशर होता है। सारे देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कितनी पावर। लोग वहां से हिलने लगते हैं, किसी से खड़े नहीं होने पा रहा होता। यामी नीचे जाता है, आस्था उसके सामने होता है। आस्था सोचता है ये बहुत प्रेशर है, तो ये होती है मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन की पावर। यामी कहता है जिसके अंदर मैजिक पावर नहीं है उसे कौन लेगा, यही सच्चाई है लड़के। और तुमने कहा था कि तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो इसलिए ये एग्जाम दे रहे हो। अगर तुम्हारा यही ख्वाब है तो साबित करो।
कि तुम सभी मैजिक नाइट कैप्टन से बेहतर हो और अभी जिस हाल में तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कर लोगे? विज़र्ड किंग बन सकते हो? इतनी पावर है तुम में? आस्था घबराता नहीं है। आस्था कहता है ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आज किसी ने भी मुझे नहीं चुना, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे मुझे कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं विज़र्ड किंग बन कर रहूंगा। फिर यामी उसे बहुत गौर से देखता है और फिर बहुत हंसने लगता है। कहता है तुम बहुत फनी हो लड़के, मेरे स्क्वाड में आ जाओ। सारे बड़े हैरान होते हैं। यूनो उसके लिए बहुत खुश होता है। फिर यामी बोलता है तुम इस ऑफर को मना नहीं कर सकते लड़के, और ये आसान नहीं होगा। तुम्हें ट्रेनिंग में ऐसे रगड़ेंगे कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, तो तैयार रहना। आस्था बहुत खुश होता है कि आखिरकार किसी ने उसे चुन लिया। कहता है ठीक है सर। तो फिर मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम खत्म होता है। बहुत सारे लड़के नहीं चुने जाते। आस्था कहता है तो तुम गोल्डन डाउन में और मैं ब्लैक बुल में, अब हम अपनी बैटल शुरू करते हैं। आस्था का पेट खराब हो जाता है, वहां से भागने लगता है। वो भाग कर जाता है टॉयलेट में। बाहर सके होता है, कहता है इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मुझे ग्रीन प्रेइंग मैंटिसेस स्क्वाड में जाना पड़ा। कीरों की फौज में वो ब्रॉन्ज हैक्स मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक पॉइजन लिजर्ड निकालता है। सोचता है इस लिजर्ड के जहर से तुम अब पूरी जिंदगी बिस्तर पर रहोगे। लेकिन वहां पर यूनो आ जाता है। कहता है क्या कर रहे हो? वो उसे देखकर घबरा जाता है। कहता है मैं मजाक कर रहा था। यूनो कहता है दफा हो जाओ, तुम आस्था की बराबरी नहीं कर सकते। खैर फिर वो वहां से भाग जाता है। कहता है हाँ मुझे एक काम जाना है। आस्था आता है, कहता है अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यामी कहता है तुमने मुझे इतना इंतजार करवाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उसे सर से पकड़ लेता है। फिर फिनरल को कहता है चलो। वो अपना मैजिक यूज करके एक पोर्टल खोलता है। आस्था पूछता है ये क्या है? यामी कहता है अब तुम झाड़ू पर तोड़ नहीं पाते, इसीलिए अब तुम्हें इधर उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मैजिक सीखना होगा। अरे हाँ याद आया, तुम में तो जादुई ताकत है ही नहीं। और फिर बहुत हंसता है। फिनरल कहता है कैप्टन यामी इतने बड़े गेट को बनाए रखने में बहुत मेहनत लगती है, जल्दी करें। कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे ऑर्डर दे रहे हो, अपनी औकात भूल गए हो क्या? वो डर जाता है। फिर यामी आस्था को उठाकर पोर्टल में फेंक देता है और वो दूसरी तरफ से निकल आता है। सामने देखता है ब्लैक बुल की बेस होती है। यामी कहता है कैसा लगा? वेलकम टू ब्लैक बुल्स। आस्था बहुत खुश होता है, जाता है दरवाजा खोलता है। कहता है मैं हूँ आस्था और मैं हाश विलेज से हूँ और मैं आज ब्लैक बुल को ज्वाइन कर रहा हूँ। उसके ऊपर एक फायर बॉल आकर लगता है और वो उठता हुआ पीछे जाता है। यामी कहता है ये है हमारा इंट्रोडक्शन, मैजिक नाइट स्क्वाड के सबसे वाहियात और सबसे दासू स्क्वाड ब्लैक बुल। फिर हमें यूनो को दिखाते हैं। वो भी अपने एक सीनियर क्लाउस को मिलता है। वो उससे अच्छे से बात नहीं करता और कहता है तुम नए हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं यूनो हूँ। क्लाउस कहता है मेरा नाम क्लाउस लोनेट है, तुम एक छोटे से गांव से आए हो, ना ही किसी रॉयल फैमिली से हो, ना ही किसी अमीर खानदान से। पता नहीं कैप्टन वेंजेंस ने तुम्हें स्क्वाड में क्यों ले लिया। सभी कैप्टन ने तुम्हारे लिए हाथ उठाया था, इसलिए हवा में मत उड़ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्डन डाउन का नाइट बनने के लिए अब तुम्हें साबित करना होगा। कहता है हाँ मुझे यकीन है मैं कर पाऊंगा। फिर हमें ब्लैक बुल्स की तरफ ले चलते हैं। आस्था कहता है ये कैसा वेलकम है। वो भागता हुआ आगे जाता है, पीछे से एक और फायरबॉल आ जाता है। अंदर होता है मैग्मा जो कि लड़ रहा होता है लक से। वो फायर मैजिक से लड़ रहा होता है, वो डॉज कर रहा होता है। दूसरी तरफ एक और लड़की होती है वनीसा जो कि वहां सो रही होती है, और एक और लड़की होती है चार्मी और वो वहां खाना खा रही होती है। गोशे होता है जो कि अपनी सिस्टर की तस्वीर को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, और एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है ग्रे। आशा देखकर सबको बड़ा हैरान होता है ये क्या कर रहे हैं। सोचता है ये बहुत डेंजरस है। वो आगे जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं आस्था हूँ हाश विलेज से, लेकिन किसी को उसकी आवाज नहीं आती। वो कोशिश करता रहता है लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता, सब अपने कामों में लगे होते हैं। आस्था को एक और फायरबॉल आकर लगता है। यामी कहता है बहुत हो गया, तोड़ फोड़ बंद करो, और दीवार को मारकर तोड़ देता है। वहां बहुत बड़ा धमाका होता है, पूरी दीवार टूट जाती है। फिर सारे देखते हैं कैप्टन को भागते हुए जाते हैं उसके पास। आस्था को नीचे पाँव में कुचल देते हैं और सभी जाकर अपने कैप्टन को वेलकम करते हैं। सारे कैप्टन के साथ अपनी अपनी बातें करने लग पड़ते हैं। कैप्टन कहता है हाँ मुझे पता है तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन बस बहुत हो गया। सारे चुप करके बैठ जाते हैं। कैप्टन यामी कहता है मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कहाँ गया वो? फिनल कहता है वो वहाँ है, वो ग्रे के नीचे दबा होता है। तो फिर उसे बाहर निकालते हैं। कहता है ये है हमारी टीम का नया मेंबर। फिर आस्था अपना इंट्रो देता है, मैं आस्था हूँ हाश विलेज से, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर फिनल बाकियों का इंट्रोडक्शन देता है।
कहता है ये है गॉर्डन ग्रीपा। ये देखने में डरावना लगता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। ये है वनेसा एनाटेका। ये भी दिल की बहुत अच्छी है। हाश गांव तो बहुत दूर एक छोटा सा गांव है ना। तुम वहां से आकर एक मैजिक नाइट बन गए एक छोटे से गांव से। लगता है तुमने बहुत मेहनत की है। फिर फिनरल कहता है ये है लक वोल्टिया। इसे लड़ना बहुत पसंद है और ये भी बहुत अच्छा लड़का है। कहता है आस्था मुझे लड़ाई बहुत पसंद है, आज फाइट करते हैं। फिर गोशे को दिखाते हैं। कहता है ये देखो ये मेरी छोटी बहन मैरी है और ये एंजल है। अगर तूने इसकी तरफ देखा तो तुझे मार दूंगा। फिनरल कहता है इसका नाम गोशे है और ये भी बहुत अच्छा लड़का है। और ये चार्मी पैप्टिसन है। ये बहुत काती है और दिल की बहुत अच्छी है। और ये ग्रे है। ये भी अच्छा लड़का हो सकता है। और ये है मैग्मा स्विंग। ये भी दिल का बहुत अच्छा है। और मैं हूँ फिनरल रूलाकेस। मैं बहुत पॉपुलर हूँ। और ये है ब्लैक बुल के डैशिंग लीडर यामी सुके हीरो। आस्था उसे देखता है, सोचता है इसने इन्हें दिल का अच्छा क्यों नहीं बोला। यामी कहता है हमारे और भी मेंबर्स हैं, कुछ मिशंस पर हैं और कुछ छुट्टियों पर और कुछ पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, तो क्या कहते हो। आस्था कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, सबके साथ मेरी खूब जमेगी। यामी कहता है चलो सब इसे काम पर लगाओ लेकिन जान मत लेना। मैग्मा कहता है चलो फिर शुरू करते हैं। तुम हाश से आए हो, एक ऐसे गांव से जिसका किसी को पता ही नहीं है, और मैं तुम में जादू भी सेंस नहीं कर पा रहा और तुम ब्लैक बुल में आ गए। मुझे नहीं समझ आ रही कि मिस्टर यामी ने तुम्हें सिलेक्ट क्यों कर लिया। क्या तुम में सच में ये बात है कि तुम्हें ब्लैक बुल का रोब्स दिया जाए। आस्था कहता है ये तो मैजिक नाइट रोब है, बहुत कूल है। कहता है मुझे चाहिए। मैग्मा कहता है चलो फिर पहले तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना होगा। फिर वो उसे बाहर ले जाता है टेस्ट के लिए और हमें दिखाते हैं ब्लैक बुल का हाइड आउट जो टूट चुका था, वो खुद ही रिपेयर हो जाता है। कहता है ये रोब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरे दिए हुए सारे टास्क पूरे कर लोगे। कहता है मैं तैयार हूँ। सारे वहां बैठकर देख रहे होते हैं। कहता है अपना स्टेमिना दिखाओ, 5000 क्रंचेस करो। वो 5000 क्रंचेस करता है, फिर 5000 पुशअप्स, फिर एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लेता है, फिर एक पत्थर को सिर मारकर तोड़ने की कोशिश करता है और किसी न किसी तरह तोड़ देता है। वो बर्ड भी ऊपर बैठकर सब देख रही होती है। वनेसा कहती है इसमें दम है। आस्था कहता है हो गया, अब मुझे रोब दे दो। कहता है अभी नहीं, अब फाइनल ट्रायल है, तुम जो पावर यूज करना चाहते हो कर सकते हो। वो एक फायर बॉल बनाता है। कहता है मेरे जादू से तुम्हें खुद को बचाना होगा या इसे रोकना होगा। अगर ये कर लोगे तो तुम पास हो जाओगे और फिर मैं तुम्हें तुम्हारा रोप दूंगा। आस्था कहता है ठीक है। फिनरल वहां पर अपनी बुक निकाल लेता है। आस्था अपनी ग्रिम वार में से स्वॉर्ड निकाल लेता है। लक देखकर बड़ा हैरान होता है ये इसने क्या निकाला है। सारे उसे देखने लगते हैं अब क्या होगा। फिर वो अटैक शुरू करता है। वो बहुत सारे फायर बॉल उसकी तरफ फेंकने लगता है। आस्था उन्हें बहुत आसानी से डॉज करता है। अच्छा अब असली बैटल शुरू करते हैं। फिर वो एक और मैजिक करता है। उसमें एक बहुत ही पावरफुल फायर बॉल बनाता है। उसके अंदर बहुत पावर होती है। फिनरल देखकर बड़ा परेशान होता है। फिर वो बहुत ही पावरफुल फायर बॉल उसकी तरफ फेंकता है। आस्था देखकर बड़ा परेशान हो जाता है ये क्या है, मैं तो गया। खैर आस्था को फिर ऐसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर वो इस जादू को रोक भी देता है लेकिन उसके फोर्स को नहीं रोक पाएगा और आस्था को उस अटैक की पावर झेलनी पड़ेगी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया लेकिन उसकी बॉडी हार नहीं मानती। फिर आस्था अपनी तलवार को घुमाता है और उसको रिफ्लेक्ट कर लेता है। वो फायर बॉल रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने लगता है। पीछे होता है मैग्मा। वो सीधा जाकर मैग्मा को हिट कर देता है। सारे देखकर बड़े हैरान होते हैं कि इसने तो हिट कर दिया। फिनरल कहता है बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि हमें इस अटैक से किसी को बचाना नहीं पड़ा। यामी भी सोचता है इस बार इसने मैजिक को काटा नहीं है बल्कि उसे रोक दिया है। मतलब ये स्वॉर्ड मैजिक को काटती भी है और रिपेल भी करती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आस्था भी बड़ा हैरान होता है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकती है। ये स्वॉर्ड बहुत कमाल की है लेकिन क्या ये सच में मुझे मारना चाहता था। हमें दिखाते हैं वहां से मैग्मा निकलता है बहुत गुस्से में। ये तुमने क्या किया कमीने। वो तो अच्छा हुआ मैंने टाइम पर उसे नलीफाई कर दिया। तुमने मेरे अटैक को मेरी तरफ ही पलट दिया। आस्था बहुत डर जाता है। वो उसके बाद जाता है तुम तो कमाल हो, तुमने मेरे मैजिक को रोकने के बाद मुझ पर ही हमला कर दिया। फिर वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हारी मैजिकल पावर का मजाक उड़ाया। वैसे मैं भी छोटे से गांव से हूँ, रयाका विलेज हाश के पास है। आस्था कहता है हाँ रयाका तो हाश से भी बहुत दूर है। पीछे हमें दिखाते हैं एक लड़की को जो कि उन्हें देख रही होती है। आस्था फिर उसे बताता है मेरे अंदर मैजिक पावर है ही नहीं। कहता है क्या बोल रहे हो, मैजिक पावर नहीं है, फिर भी तुमने मेरा वार मुझ पर पलट दिया। ये तो ऑसम है, तुम सॉलिड हो ब्रो। सारे उसके पास आते हैं, तुमने बहुत कमाल किया। और फिर आस्था को ब्लैक बुल का रोब देते हैं। कहते हैं ये तुम्हारा है आस्था, और आस्था बहुत खुश होता है। फिर वो उसे उसके रोब को पहनाते हैं और एक हेडबैंड भी जिसके ऊपर ब्लैक बुल का सिंबल होता है।
आस्था बहुत खुश होता है, उसका सपना पूरा हो जाता है। अब तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। ऐसा कुछ मत करना जिससे कैप्टन यामी या ब्लैक बुल्स की इज्जत कम हो। वो बहुत खुश होता है, कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आस्था चिल्लाने लगता है। ऊपर खड़ी लड़की नोएल कहती है तो ये नया टीममेट है, ये तो गवार है। खैर वो चिड़िया भी ब्लैक बुल के हाइड आउट में चली जाती है। मैग्मा आस्था को उसका रूम दिखाता है, बहुत गंदा होता है। कहता है ये बहुत गंदा है, अच्छा लगा? आस्था कहता है ये मेरा अपना रूम है, आज जिंदगी में पहली बार मुझे मेरा अपना रूम मिला है। चर्च में तो हम सब एक ही रूम में होते थे। वो अपने रूम को साफ करने लग पड़ता है। मैग्मा कहता है हाँ सफाई कर लो, और इसके अलावा लेटर लिखो जो कि तुमने अपने चर्च में बेचना है ताकि तुम अपनी फैमिली को बता सको। आस्था फिर लेटर लिखता है चर्च। यूनो की तरफ ले चलते हैं। वो अपने कैसल में होता है और उसको भी उसका रूम देते हैं। क्लाउस कहता है ये तुम्हारी औकात से बेहतर रूम है और कल मैं तुम्हें मैजिक नाइट की ड्यूटी समझाऊंगा। सुन रहे हो ना लड़के? यूनो कहता है मेरा नाम यूनो है, नाम पता है ना? क्लाउस कहता है तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझे सर करके बुलाओ। कहता है यस सर। कहता है लेट मत होना। खैर यूनो को भी उसका एक अपना रूम मिल जाता है। फिर हमें ले चलते हैं चर्च की तरफ। आस्था और यूनो के लेटर्स आ जाते हैं। वो जाकर फादर को बताती है और फादर बहुत खुश होता है कि यूनो सिलेक्ट हो गया, मैं गाँव में सबको बता कर आता हूँ। और फिर आस्था का भी एक लेटर आता है। वैसे उसकी राइटिंग समझ नहीं आती। सिस्टर लिली पढ़ती है और इतने में फादर कहता है जब वो घर आएगा तो हम उसका मूड अच्छा करेंगे। सिस्टर लिली बोलती है आस्था का भी एडमिशन हो गया है। बड़े हैरान होते हैं। फादर कहता है उसने भी कर दिखाया। तो फिर कहता है चलो सबको बता कर आते हैं कि दोनों बच्चे मैजिक नाइट्स बन गए। फिर सुबह हो जाती है। आस्था उठता है, ब्लैक बुल के रोप को देखता है और सोचता है ये कोई सपना नहीं था। बाहर जाता है, एक पिलर के साथ टकरा जाता है। कहता है ये तो कल यहाँ नहीं था। मैग्मा से पूछता है ये पिलर कहाँ से आया? ये तो कल यहाँ नहीं था। फिर उसे बताता है ये बिल्डिंग अपना शेप बदलती रहती है, चलो काम शुरू करते हैं। चिड़िया भी वहाँ बैठी होती है ब्लैक बुल के हाइड आउट पे। मैग्मा आस्था को पहले कैफेटेरिया दिखाता है, फिर उसे वहाँ का बाथ दिखाता है। फिर उसे कहता है यहाँ लड़कियों के रूम्स हैं और यहाँ पर ट्रैप मैजिक्स हैं। फिर उसे टॉयलेट ले चलता है, वहाँ यामी बैठा होता है। उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसे लेकर चलता है बीस्ट रूम में। कहता है इन्हें क्यों रखा है? मैग्मा बताता है कैप्टन यामी को शौक है और अब से आस्था तुम इनका ख्याल रखोगे। दिन में 2 टाइम इनको खाना देना, सुबह और रात को। वो जाकर उन्हें खाना देता है। वो उसकी बजाय आस्था को खाने लगते हैं। फिर वहां से भाग जाते हैं। फिर उसे वो लाइब्रेरी दिखाता है। फिर वो वहां पर भाग रहे होते हैं। सामने देखते हैं नोएल होती है। मैग्मा आस्था को कहता है ये भी तुम्हारे साथ ही रिक्रूट हुई है इस साल। कहता है अच्छा हुआ मैं अकेला नहीं हूँ। आस्था कहता है मैं आस्था हूँ हाश विलेज से, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नोएल उसके हाथ को पीछे कर देती है। कहती है मैंने तुम्हें खुद से बात करने की परमिशन नहीं दी, तुम में माना सेंस नहीं कर पा रही, तुम बहुत ही गवार हो। आस्था बड़ा हैरान होता है, ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर नोएल बताती है मेरा नाम नोएल सिल्वा है और मैं रॉयल सिल्वा फैमिली से हूँ। वो बड़ा हैरान होते हैं, रॉयल फैमिली से हो? कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक रॉयल लेडी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कहती है चलो समझ गए ना। फिर कहता है रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गवार कहने की? हम दोनों एक ही टेस्ट पास करके मैजिक नाइट्स बने हैं। मैग्मा कहता है बहुत अच्छी आस्था, बता दो इसे। कहती है लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हें रॉयल मैजिक दिखाऊंगी। वो उस पर वाटर बॉल से अटैक करती है। वो वाटर बॉल आस्था के पास जाता है लेकिन वो घूम कर सीधा मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा कहता है खुद को क्या समझती हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुमने मुझ पर हमला किया। नोएल कहती है तुम गलत जगह खड़े थे, जो लोग रॉयल नहीं होते उनके साथ यही होता है। मैग्मा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम रॉयल हो या सिल्वर ईगल कैप्टन की बहन, सिर्फ कैप्टन यामी ही तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़की को टीम में ले सकते हैं, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने अभी तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम लड़की हो, अब तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। वो अपना रोब उतार कर फेंक देती है। कहती है मैं ये स्क्वाड छोड़कर जा रही हूँ। मैग्मा उसे रोकता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। कहती है मैं इस ब्लैक बुल को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये सभी स्क्वाड्स में से सबसे घटिया टीम है और मैं एक रॉयल हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैग्मा कहता है माफी मांगो। आस्था सोचता है इस रोप को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और ये फेंक कर चली गई है। फिर अगले दिन सुबह सुबह आस्था बाहर घूम रहा होता है। वो देखता है ऊपर से एक वाटर बॉल आकर उस पर टकराता है। कहता है बाल बाल बचा। वो जाकर देखता है नोएल वहां पर ट्रेनिंग कर रही होती है। उसका एक अटैक भी निशाने पर नहीं लग रहा होता। वो अपनी मैजिक पावर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। वो फायर बॉल से अटैक करती है लेकिन वो निशाने पर नहीं लगता, मुड़कर आस्था को जाकर लगता है। आस्था उससे बहुत मुश्किल से बचता है। नोएल कहती है मैं क्यों नहीं कर पा रही। वो बहुत परेशान होती है और वो रोने लगती है कि मैं अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर पाती।
और इस वजह से उसके भाई बहन भी उससे नफरत करते हैं और उसको अपने स्क्वाड में शामिल नहीं करते। और उसे उसका बड़ा भाई बोलता है, तुम्हारे पैदा होने पर हमारी मोम की जगह तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम फेलियर हो। उसे बहुत बुरा लगता है और बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कर ही नहीं पाती। आस्था कहता है, बेचारी नोएल, लगता है इसकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वो देख लेती है आस्था को, कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और सोचती है अब ये भी मेरा मजाक उड़ाएगा। और वो बहुत घबरा जाती है कि इसे पता चल गया। उस पर अटैक करती है लेकिन वो उसी पर ही लग जाता है। वो फिर ऊपर जाने लगती है। लक को मैजिक पावर सेंस होती है। यामी भी देखता है ऊपर बहुत बड़ा फायरबॉल होता है। नोएल उसमें फंसी होती है और वो सांस नहीं ले पा रही होती। सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये क्या है, किसी का जादू बेकाबू हो गया है और वो भी इतना सारा। यामी कहता है हम जादू से इसे ठीक नहीं कर सकते, अगर हमने जादू किया तो ये मर जाएगी, स्पेशल मैजिक यूज करो, उसे बाहर निकालो। फिनल कहता है मैं वहां नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ा है। फिर वहां से आस्था उड़ता हुआ आ जाता है। यामी उसे पकड़ता है। यामी कहता है सही वक्त पे आए, जाकर उसको काट दो। कहता है ठीक है लेकिन मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, मैं उड़ नहीं सकता। यामी उसे पकड़ के जोर से ऊपर फेंकता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जाकर उस मैजिक को काट देता है। फिर वो नीचे गिरता है और नोएल भी बच जाती है, वो भी नीचे गिरती है। फिनल उनको स्पेशल मैजिक से बचा लेता है। यामी कहता है बहुत अच्छा काम किया। कहता है शुक्रिया। नोएल से पूछते हैं लेकिन वो बहुत घबराई होती है क्योंकि उसे लगता है मैं फेलियर हूँ और सोचती है अब ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। आस्था उसे कहता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा मैजिक पावर है। वो बड़ी हैरान होती है। आस्था कहता है मैं तुमसे बहुत जेलस हो रहा हूँ, मेरे अंदर तो मैजिक पावर है ही नहीं, तुम्हें बस थोड़ी ट्रेनिंग करनी है, अपने मैजिक को कंट्रोल करना है, फिर तुम इनविंसिबल हो जाओगी। मैग्मा कहता है तो तुम इसलिए छोड़कर जा रही थी कि तुम मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर उसे कहता है ये सब चलता है, हम ब्लैक बुल्स हैं। फिर वो उसे रोब पहनाते हैं। कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस एक छोटी सी कमी है। फिर आस्था उसे कहता है आ जाओ हम मिलकर कुछ बेहतर करेंगे। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, उठती है और कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आएगा। फिर अगले दिन आस्था सफाई कर रहा होता है, वहां पर बुक साफ करता है और वहां पर कपड़े धोता है और बीस्ट को खाना देता है और जाकर कैप्टन यामी को जगाता है। हर सुबह उठकर सारे खाना खा रहे होते हैं। आस्था कहता है नोएल तुम मेरी साफ सफाई करने में मदद क्यों नहीं करती। कहती है मैं रॉयल फैमिली से हूँ, मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए तो मैं अब क्यों करूंगी। आस्था मैग्मा से पूछता है मैजिक नाइट स्क्वाड का काम क्या होता है। तो मुझसे ये पूछ रहे हो, हम इस किंगडम की रक्षा करते हैं जो कि सबसे खास कामों में से एक है। अगर तुम्हें पता ही नहीं था तो तुमने ज्वाइन क्यों किया। हर फिर सारे उसे बताते हैं कि मैजिक नाइट्स का काम इस किंगडम की रक्षा करना होता है। लक कहता है तुम इस काम में लोगों को मार भी सकते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। और गोशे कहता है ये बहुत अच्छा करियर है और मेरी बहन को मुझ पर गर्व है, इसका नाम मरी है, मैं अपनी कमाई से इसके लिए चीजें खरीदता हूँ, अगर तुमने इसे देखा भी तो मैं मार दूंगा। फिंडल से पूछता है। फिंडल कहता है मेरा काम है लड़कियों को बचाने का, उनके साथ घूमने का। वो बड़े हैरान होते हैं। गोशे को देखते हैं, वो आराम से बोल रहा होता है, उसकी किसी को समझ नहीं आ रही होती, बड़े हैरान होते हैं। चार्मी को देखते हैं, कहती है खाना खत्म हो गया है, मुझे और भूख लगी है। फिर वो कॉटन क्रिएशन मैजिक करती है और कुछ शीप्स बन जाती हैं और वो उसके लिए खाना बनाने लगती हैं। खाना तैयार करके उसके सामने रखती हैं और खाने लगती है। ग्रे आता है उनके पास और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आस्था में। उसे देखकर भी बड़ा हैरान होते हैं। आस्था कहता है यहाँ तो सब अजीब है। नोएल सोचती है यहाँ तो सब अजीब है, क्या मुझे इसी स्क्वाड में ही आना था। है फिर यामी आ जाता है दरवाजा तोड़कर, कहता है चलो मैग्मा चलते हैं। आस्था पूछता है कहाँ जा रहे हो। कहता है मिशन है। कहता है मैं भी आता हूँ। उसे नहीं लेकर जाते, कहते हैं नहीं तुम अभी बच्चे हो, ये बड़ों का काम है, और चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं यामी और मैग्मा कार्ड्स खेल रहे होते हैं एक बंदे के साथ और उसे सब कुछ हार जाते हैं और इवन अपने कपड़े भी हार जाते हैं। मैग्मा कहता है मैं तो 6 महीनों की कमाई भी हार गया। वो बंदा हंस रहा होता है, कहता है मजा आया ना कैप्टन, और बहुत हंसता है। कहता है इन चीजों से मैं गांव वालों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जाऊंगा। यामी कहता है एक और राउंड। वो पूछता है अब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है। यामी कहता है नहीं एक और चीज भी है, चलो आखिरी राउंड, अगर हम जीत गए तो तुम हमें सब कुछ लौटा देना, अगर हार गए तो। वो उसे अपनी ग्रीम वार्ड देता है, कहता है ये ले लेना। मैग्मा कहता है मजाक कर रही हो। वो उसे कहते हैं तुम इसे दांव पर मत लगाओ। कैप्टन कहता है यहाँ पर हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा। फिर वो बंदा कहता है चलो इसे छोड़ो, हम एक काम करते हैं, अगर तुम हार गए जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा। पूछता है क्या। फिर कहता है मंजूर है। फिर वो कार्ड्स की गेम खेलते हैं
और वो भी हार जाते हैं। फिर वो दोनों वापस आते हैं ब्लैक बुल की बेस में। आस्था और नोएल देखकर बड़े हैरान होते हैं। वापस आकर वो आस्था और नोएल को कहते हैं तुम दोनों अब अपने पहले मिशन पर जाने वाले हो, अब तुम दोनों का टेस्ट होगा। पूछते हैं क्या करना होगा। कहता है तुम दोनों को सॉसी विलेज जाकर जंगली सूअरों का शिकार करना है। नोएल कहती है ये बहुत ही लेम मिशन है। आस्था कहता है मैं ये बाएं हाथ से कर सकता हूँ। मैग्मा कहता है ये आसान नहीं है, वो जानवर बहुत खतरनाक है। फिर यामी उनको बताता है कि हम उनके गाँव के चीफ से हारे हैं, अब हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। कहते हैं आप दोनों हार गए, ये कैसे हो गया, कितने स्ट्रांग थे वो। फिर उन्हें बताता है हम कार्ड्स में आ रहे हैं और उसने हमसे सब कुछ ले लिया। बड़े हैरान होते हैं। यामी कहता है इसलिए अब हमें उसका काम करना होगा क्योंकि हमने उससे वादा किया है। वो चाहता है कि हम यहाँ जाकर जंगली सूअरों का शिकार करें। वो वहाँ पर उनके विलेज के खेतों को खराब कर रहे हैं। आस्था और नोएल कहते हैं आप दोनों गेम हारे हो तो आप दोनों को ये काम करना होगा, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैग्मा कहता है तुम्हें लगता है कि इस तरह का काम कैप्टन यामी करेंगे, वो ये काम नहीं करते, इसीलिए उन्होंने हमें रखा है। कैप्टन यामी कहते हैं करो या मरो, क्या चुनना है। कहते हैं हम चले जाते हैं। आस्था कहता है कोई बात नहीं, ये हमारा पहला मिशन है। नोएल कहती है लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैग्मा कहता है कंप्लेन मत करो। कहती है नहीं, मैं अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो इसलिए मेरा मिशन पर जाना सही होगा। कहता है फिक्र मत करो, तुम्हें कोशिश करनी होगी, अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो फिर तुम खुद को टेस्ट नहीं कर सकती। ये तुम दोनों का पहला मिशन है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर वो जाते हैं फिनरल के पास। कहते हैं हमें सॉसी विलेज पहुंचाओ। कहता है नहीं हो सकता, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन तभी जब मैंने वहाँ पर अपनी मैजिक पावर से मार्क किया हो, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैग्मा कहता है अब हमें ब्रूम स्टिक से जाना होगा। आस्था कहता है मैं झाड़ू पर उड़ नहीं सकता। फिर नोएल कहती है मैं भी नहीं उड़ सकती। उसे बड़ा गुस्सा आता है, क्या बोल रही हो, तुम इतना सा काम नहीं कर सकते। आस्था कहता है मेरे पास मैजिक पावर नहीं है। और नोएल कहती है मैं अपनी मैजिकल पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाती। कहता है अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, अब मेरी बेबी पर ही जाना पड़ेगा। कहता है ये है क्रेजी साइक्लोन। आस्था कहता है बहुत कूल है। नोएल कहती है बहुत लेम है। मैग्मा को बहुत गुस्सा आता है। कहता है तुम में कितनी अक्ल है। फिर वो कहती है ये बिल्कुल बेकार है। वो तीनों उस पर बैठ जाते हैं। आस्था कहता है चलो चलते हैं। नोएल कहती है तुम नहीं कर पाओगे। कहता है मैं कर सकता हूँ। वो बहुत मैजिक पावर यूज करता है। वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उससे उड़ाने लगता है। हर किसी तरह वो उड़ने लग पड़ते हैं। कहता है तुम्हें लगता था कि हम तीनों नहीं जा पाएंगे। आस्था बहुत खुश होता है। कहता है मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैग्मा कहता है कस के पकड़ लो नहीं तो गिर जाओगे। वो नोएल को पकड़ लेता है। नोएल कहती है मुझे हाथ मत लगाओ। उसे मारती है, वो नीचे गिर जाता है। फिर किसी तरह उसे बचा लेते हैं और आस्था बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर सॉसी विलेज को दिखाते हैं। वहाँ स्पेशल मैजिक से कुछ विजर्ड्स आते हैं। कहते हैं हम वक्त पर आ गए। उनके सामने कुछ बोर्ड्स होते हैं, बहुत गुस्से में, उनको आग लगी होती है। वो बोर्ड्स उस पर अटैक करते हैं। वो अपनी ग्रिमवार का यूज करने लगता है और उन बोर्ड्स को बर्फ में जमा देता है। वो आइस बन जाते हैं। कहता है चलो चलते हैं। विलेज की तरफ जाते हैं तो कहता है तो वो मैजिक स्टोन यहाँ है, जाकर ढूंढो। उसके आदमी पानी बन जाते हैं। इतने वो उन बोर्ड्स का भी काम तमाम कर देता है और मिस्ट मैजिक करता है। तो ये था ब्लैक क्लवर का पार्ट 2। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको ब्लैक क्लवर का दूसरा पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।